हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, सर्व देवी देवता की जय हो। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और सौभाग्य प्रदायिनी वरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन बड़े ही भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए और वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कामदा एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, हे मधुसूदन, अब आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी के नाम, व्रत, विधान और पुण्य प्रताप के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1,00,000 भार स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से, तिलों के दान से, स्वर्ण दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के योग के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलयकाल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन इन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, पौधों, साग, मधु, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध तथा मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए तथा पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने तथा सुनने मात्र से 1,000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो, भगवान मधुसूदन की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, सर्व देवी देवता की जय हो। तो प्रिय श्रोताओ, वरुथिनी एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लक्ष्मी नारायण की जय हो जरूर लिखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।